38 साल के विवेक रामास्वामी इस वक्त अमेरिका में सुपर ट्रेंडिंग हैं। विवेक ने अमेरिका के वोटर्स को अपना दीवाना बना दिया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी से ऑफिशियल कैंडिडेट बनने में अभी वक्त है। जो बाइडेन को चुनौती देने से पहले ट्रंप, माइक पेंस और निकी हेली जैसे मजबूत कैंडिडेट्स को हराना अभी बाकी है। लेकिन विवेक रामास्वामी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका हिंदू होना भी अमेरिका की सियासत को प्रभावित कर रहा है। विवेक ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ भी की। 24 अगस्त की बात है। अमेरिका के लाखों लोग टेलीविजन सेट पर नजर गड़ाए बैठे थे। रिपब्लिकन पार्टी के 8 उम्मीदवार लाइव डिबेट में एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तंज कस रहे थे, खामियां गिना रहे थे। कानूनी अड़चन की वजह से इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को लगा कि डिबेट फीकी होने वाली है, लेकिन एक पतले दुबले शख्स ने अपने तर्क और हाजिर जवाबी से लोगों को स्तब्ध कर दिया। You would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I think that this is disastrous, that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. विवेक रामास्वामी ने लाइव डिबेट में जिन 7 लोगों के होश उड़ा दिए, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। एक थे माइक पेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक थी निकी हेली, जो साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। सांसद टिम स्कॉट, न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस, अरकानसस के गवर्नर रह चुके एसा हचिंगसन और उत्तरी डकोटा के गवर्नर डग बर्गो। इस एक डिबेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की हवा बदल दी और ऐसा दावा अमेरिकी मीडिया में हो रहा है। भारतीय मूल के विवेक गणपति रामास्वामी की भाषा पर पकड़ और धारा प्रवाह संवाद शैली ने अमेरिका का दिल जीत लिया। I'll tell you, I'm not a politician, Brett. You're right about that. I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multi-billion-dollar companies. I did it while marrying my wife Apurva, raising our 2 sons, following our faith in God. That is the American dream. And I do think Brett is going to take an outsider, because for a long time we have professional politicians in the Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running to something, to our vision of what it means to be an American today. सर्वे में अचानक से विवेक रामास्वामी पॉपुलर होने लगे। विवेक की पॉपुलैरिटी का मीटर तेजी से ऊपर जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि राम भक्त एक हिंदू अगले साल सुपर पावर कंट्री का सुपर बॉस बनने वाला है। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को अभी एक शुरुआत दी है और आने वाले समय में वो एक लंबा सफर तय करेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और जिस तरीके से वो अपनी हाजिर जवाबी के माध्यम से अपने तर्कों को रखते हैं और अपनी भाषा और शैली की वजह से वो एक अलग पहचान रखते हैं, उसकी वजह से जो उनकी लोकप्रियता है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि विवेक रामास्वामी एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। विवेक रामास्वामी कौन हैं? उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है? उनका हिंदू होना अमेरिका में टॉप ट्रेडिंग क्यों है? ये सब हम आपको अगले 5 मिनट में बताएंगे। सबसे पहले विवेक रामास्वामी की उस खूबी को जानिए जो अमेरिका के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, और वो है उनका बेदाग बैकग्राउंड। विवेक ने अब से पहले अमेरिका में किसी सरकारी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा, और तो और 2004 से 2020 के बीच विवेक ने किसी राष्ट्रपति चुनाव में वोट तक नहीं डाला। विवेक की हाजिर जवाबी और मिस्टर कूल की छवि तेजी से अमेरिकियों को अपना दीवाना बना रही है। इंडियन मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में रामास्वामी ने एक बड़ी बात कही। रामास्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को मोदी से सीखना चाहिए कि कैसे कोई लीडर अपनी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखता है। इस बात से इतना तो साफ है कि विवेक रामास्वामी नरेंद्र मोदी के सुपर फैन हैं। तो क्या
नरेंद्र मोदी का ये फैन व्हाइट हाउस की रेस जीत सकता है? मुझे ये लगता है कि विवेक रामास्वामी को अगर नॉमिनेशन मिल गया रिपब्लिकन पार्टी का, तो उसकी टक्कर जो बाइडेन के साथ होगी। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही है। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है, अगला राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, तो अमेरिका सिविल वॉर की ओर जाएगा। और अगर जो बाइडेन जीत जाता है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो विवेक रामास्वामी को बहुत से लोग पसंद करते हैं। सवाल व्हाइट हाउस के अगले बॉस का है और दुनिया के सुपर बॉस का जवाब अगले साल मिल जाएगा। यह भी दिलचस्प फैक्ट है कि साल 2004 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका और भारत में एक साथ सत्ता का इम्तिहान होगा। चीन को चित्त करने के लिए बाइडेन सरकार भारत से रिश्ते मजबूत कर रही है। रामास्वामी ने भी साफ कर दिया है कि इंडिया को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक भारतवंशी की ये कामयाबी बाइडेन और ट्रंप को चौंका रही है। विवेक रामास्वामी को आने वाले समय में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। वो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। वो पहले ही एक स्थापित बिजनेसमैन हैं और वो हेल्थ केयर के सेक्टर में और मेडिकल रिसर्च के फील्ड में वो पहले ही अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। और अब वो राजनीति में भी वो कदम रख करके वहां पर भी अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं। इस चेहरे को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये हैं टेस्ला के सीईओ और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क। मस्क की पसंद भी विवेक रामास्वामी ही हैं। मस्क ने विवेक को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होनहार उम्मीदवार बताया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का विकल्प खोज रहे रिपब्लिक पार्टी के लिए विवेक रामास्वामी सबसे बड़ी उम्मीद है और शायद इसीलिए ट्रंप समर्थक विवेक पर उनकी आस्था की वजह से निजी हमले भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप समर्थक एक पादरी ने कहा था कि क्या अब व्हाइट हाउस में देवता रखे जाएंगे। तो चलिए अब बिग वॉल के ग्राफिक्स के जरिए और इसकी मदद से मैं आपको विवेक रामास्वामी कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, जन्म हुआ 9 अगस्त 1985 को ओहियो यूएसए में। माता पिता का ताल्लुक है पलक्कड़ केरल से। 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ये हुए हैं और इसके अलावा देखिए 2014 में रोइवेंट साइंसेस की स्थापना इन्होंने की। इसके बाद पत्नी इनकी अपूर्वा तिवारी हैं। खान पान इनका शाकाहारी है और साथ ही संपत्ति इनकी है $950 मिलियन। तो ये है विवेक रामास्वामी। जन्म हुआ है 9 अगस्त 1985 को ओहियो यूएसए में इनका जन्म हुआ। माता पिता का ताल्लुक है पलक्कड़ जो कि केरल में आता है। 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इन्होंने किया और 2014 में रोइवेंट साइंसेस की स्थापना इन्होंने की है। पत्नी अपूर्वा तिवारी, खानपान शाकाहारी और संपत्ति इनका $950 मिलियन है। अब देखिए, एक मजबूत विकल्प के तौर पर इनको देखा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।